अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका ये मतलब है कि या तो आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं, या फिर आप एक बिगिनर हैं और इस लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं। दोनों ही केसेस में ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर ये इन्फॉर्मेशन जो इस वीडियो में मैं दे रही हूँ आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट कीजिएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ग्रामर। आपसे अगर मैं कहूँ कि कौन सा वो टॉपिक है जो आपको जरूर आना चाहिए, तो मैं ये नहीं कह सकती कि कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक है जो आपको आना चाहिए। आप बाकी टॉपिक्स को इग्नोर कर सकते हैं, सारे ही टॉपिक्स इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो आपको सभी टॉपिक्स को देखना पड़ेगा इफ यू वांट टू लर्न दिस लैंग्वेज। बट कंडीशन यहाँ पर ये है कि बेसिक ग्रामर किसी भी सेंटेंस को बोलने के लिए या लिखने के लिए अगर मैं कहूँ तो वो क्या है, तो उस बेसिक ग्रामर में वर्ब्स, टेंसेस, कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आपको जरूर आने चाहिए ना। वर्ब्स और टेंसेस आपस में कोरिलेटेड है, तो ये दोनों ही टॉपिक आपको हेल्प करेंगे टू फ्रेम सेंटेंसेस, टू स्पीक सेंटेंसेस। तो आज का टॉपिक टेंसेस पे ही रिलेटेड है और आई विल ट्राई कि आगे आने वाले कुछ टॉपिक्स में मैं टेंसेस को कवर करूं, जो काफी ज्यादा लोगों को परेशान भी करता है। कई बार समझने में प्रॉब्लम होती है, कहाँ पर कौन सा टेंस यूज करें। ये बहुत एक एरिया ऑफ कंफ्यूजन है इन टर्म्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। तो चलिए आज हम इंग्लिश ग्रामर के टेंसेस को देखने वाले हैं। नाउ अगर आप YouTube की वीडियोस को स्क्रॉल करें तो यू विल फाइंड सो मेनी वीडियोस जहां पर ये क्लेम किया जाता है कि 1 घंटे में सारे टेंसेस सीखें, 30 मिनट्स में सारे टेंसेस सीखें। बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग सारे टेंसेस मतलब 12 टेंसेस को एक वीडियो में या फिर 30 मिनट्स में या 1 आवर में सीख पाना नॉट पॉसिबल। चाहे तो आप देखकर उस वीडियो को मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। इट्स नॉट पॉसिबल। आप चाहे तो बिगिनर है या फिर आप एडवांस लेवल पर भी हैं, तो मैं कह सकती हूँ कि आप अपने 1 घंटे के सेशन से अपने टेंसेस की नॉलेज को ब्रश अप कर लेंगे। बट अगर आप एक लर्निंग मोड में है, एक लर्निंग फेज में है, तो आप हाफ एन आवर में, 30 मिनट्स में, 60 मिनट्स में सारे टेंसेस को नहीं सीख सकते। इसीलिए मैंने इस वीडियो में सिर्फ सिंपल टेंसेस को कवर करने की कोशिश की है। जस्ट 3 टेंसेस, सिंपल टेंसेस के वो 3 टेंसेस जो हम एक साथ सीखने की कोशिश करेंगे। अगेन ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो प्लीज बी पेशेंट। ध्यान से इस वीडियो को एंड तक देखिए सो दैट आप तीनों ही टेंसेस को आपस में कंपेयर भी कर पाए। तो चलिए विदाउट डिलेइंग सीखते हैं सिंपल टेंसेस। नाउ सिंपल टेंसेस में 3 टेंसेस होते हैं: सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर। इसे हम इनडेफिनिट टेंसेस के नाम से भी जानते हैं। ये तो था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस की। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंसेस को हमें यूज किन सिचुएशंस में करना है। ना सिंपल प्रेजेंट टेंस के ऊपर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पे बनाई है। मैं कोशिश करूंगी कि डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको दे दूं सो दैट आप उस टेंस को भी जरूर देखिए। सिंपल प्रेजेंट टेंस को सबसे पहले तो हम यूज करते हैं जो भी अपने रूटीन के जो काम होते हैं, जो हैबिट वाले हैबिचुअल जो रूटीन होते हैं, उसमें हम सिंपल टेंसेस को यूज करते हैं। ही गोज टू ऑफिस डेली, ये एक डेली रूटीन का काम है। जो भी यूनिवर्सल ट्रुथ हैं, जो भी जनरल ट्रुथ्स हैं, उनके लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस। नाउ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो हियर या देयर से स्टार्ट होते हैं, उन्हें भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हियर कम्स द बस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो होते हैं जो हमें एक सरप्राइज इमोशन देते हैं, सरप्राइज फीलिंग देते हैं। ठीक है। और एक लास्ट जो पॉइंट है सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैंने कहा था वीडियो को इग्नोर मत कीजिएगा। हम फ्यूचर में होने वाले ऐसे काम जो पहले से प्लान है, उनके लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द मैच स्टार्ट्स एट 8 o'clock। पहले से ये प्लान है मैच, ठीक है, ये स्केड्यूल्ड है। तो स्केड्यूल्ड चीजें भी हमेशा
सिंपल प्रेजेंट टेंस में आती है। ये तो था when we use this tense। अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की, ठीक है। तो इसके 3 तरह के स्ट्रक्चर को हमें देखना है। फर्स्ट है अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। नाउ अफर्मेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं, जो सिंपल बेसिक सेंटेंसेस होते हैं, उन्हें हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। तो उनका स्ट्रक्चर सिंपल प्रेजेंट टेंस में कैसा होता है, वहां पर हम एस या फिर ईएस ऐड करते हैं, ठीक है, वर्ब के साथ। फॉर एग्जाम्पल आई ईट, वर्ब है ये ईट, यू ईट, शी ईट्स। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि किस सब्जेक्ट के साथ आपको एस ई एस ऐड करना है, किस सब्जेक्ट के साथ आपको एस ई एस नहीं ऐड करना। अगेन इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं बताऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं थोड़ा सा एक ग्लिम्स दे देती हूँ। जो हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, उनके साथ हम एस ई एस ऐड करते हैं, जैसे कि ही, शी, इट या कोई भी नेम है। अलॉन्ग विथ हमारे जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि दे, वी, ठीक है, इनके साथ आप हमेशा एस ई एस रिमूव करके रखेंगे वर्ब में। बट ध्यान रखना है आई और यू ऐसा सब्जेक्ट है जो एक्सेप्शन है। यहाँ पर ये सिंगुलर होने के बाद भी इनके साथ हम कभी भी वर्ब में एस ई एस ऐड नहीं करते, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये तो था अफर्मेटिव सेंटेंस। नाउ नेगेटिव सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं, सब्जेक्ट के बाद आपको डज या डू का यूज करना। नाउ डज हमेशा ध्यान रखिएगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है, ही, शी, इट, बट नॉट विथ आई एंड यू, ये हमेशा ध्यान रखना है। अलोंग विथ नॉट, ठीक है। और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, जैसे कि दे है, वी है, ठीक है, अलोंग विथ आई एंड यू, तो उनके साथ आप हमेशा डू का यूज करेंगे अलोंग विथ नॉट। सो ही डज नॉट डांस, दे डज नॉट डांस। ये तो था नेगेटिव सेंटेंस। ना इंट्रोगेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं, ध्यान रखें इसे इंटरोगेटिव नहीं बोलते हैं, इसे इंट्रोगेटिव बोलते हैं। इंट्रोगेटिव मतलब जो क्वेश्चन, जैसे हम क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, ऐसे सेंटेंसेस में हम डू या डज का यूज करते हैं बिफोर द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले। सेम रूल फॉलो होगा, सिंगुलर के साथ आप डू का यूज डस का यूज करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आप डू का यूज करेंगे। ध्यान रखना क्वेश्चन बनाने के लिए आपको हमेशा डू डस को दे या जो भी आपका सब्जेक्ट है उससे पहले उसे प्लेस करना है। ये तो थे हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर, ठीक है। अब हम बात करेंगे सिंपल पास्ट की। होप आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस समझ आया होगा। आप तीनों ही टेंसेस को देखने के बाद इजीली कंपेयर कर पाएंगे। अब हम बात करने वाले हैं सिंपल पास्ट टेंस की। नाउ सिंपल पास्ट टेंस को हम यूज कब करते हैं, पहले आप ये जरूर समझें। सबसे पहले पास्ट की आपकी कोई ऐसी हैबिट जो आप पहले पुराने समय में करते थे या कुछ ऐसी एक्टिविटी फॉलो करते थे, उसे आप सिंपल पास्ट में रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही ऑलवेज गॉट अप लेट इन द मॉर्निंग, वो हमेशा लेट उठा करता था, ठीक है। नाउ पास्ट की हैबिट को बताने के लिए हम यूज टू का भी यूज करते हैं सिंपल पास्ट में। आप इस बात को भी ध्यान में रख सकते हैं। कोई ऐसी घटना जो पास्ट में हुई थी, ठीक है, कभी, उसे आप सिंपल पास्ट में रख सकते हैं। तो बेसिकली जो कुछ भी पास्ट में हुआ है, एक बार, 2 बार, या फिर आपकी हैबिट रही है, ये सब कुछ आपको सिंपल पास्ट में रखना है। नाउ स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो सिंपल पास्ट में हम फॉर्म्स ऑफ वर्ब की अगर बात करें, ठीक है, हमारे जो 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब होते हैं, मैंने इसकी भी वीडियो बनाई है, सो मैं कोशिश करूंगी कि उस वीडियो का भी डिस्क्रिप्शन इस वीडियो के एंड में जरूर दूं। तो फॉर्म्स ऑफ वर्ब की बात करें तो कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब है जो हम सिंपल पास्ट में यूज करते हैं, दैट इज सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब जैसे कि शी वेटेड फॉर मी, यहाँ पर वेट को हमने सेकेंड फॉर्म में कैसे बनाया, शी वेटेड मतलब हमने ईडी लगाया। बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ वर्ब होते हैं, मैंने इलैबोरेटली इसके लिए वीडियो बनाई है, रेगुलर इररेगुलर वर्ब्स, और प्लीज उसे जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं वहां पर हम सेकेंड फॉर्म के साथ सेंटेंस फ्रेम करते हैं, ठीक है। नेगेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं वहां पर एक हेल्पिंग वर्ब, आपको ऑक्सिलरी वर्ब जरूर ध्यान में रखना है, विच इज डिड,
ठीक है। नाउ जब आप डिड यूज करते हैं कभी भी सेंटेंस में, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि उसके साथ आपको सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं यूज करना है। ये काफी बार गलतियां होती हैं कि हम डिड भी यूज कर रहे हैं और सेकेंड फॉर्म भी यूज कर रहे हैं, दैट इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। तो सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब तभी यूज करेंगे जब आप डिड नहीं लगा रहे हैं। अगर आप डिड का यूज कर रहे हैं तो आप फर्स्ट फॉर्म ही रखेंगे। तो नेगेटिव में आप सेंटेंस कैसे बनाएंगे? डिड के साथ नॉट और उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ही डिड नॉट वेट फॉर मी। ठीक है। नाउ इंट्रोगेटिव में भी सेम रूल फॉलो करना है। आप डिड लगाएंगे, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। ठीक है। बस यहां पर आपको सब्जेक्ट और ऑक्सिलरी वर्ब को इंटरचेंज करना है, मतलब इनकी अदला बदली करनी है। जैसे कि आपको सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लगाना है और सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब की जगह पे आप सब्जेक्ट को लाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, डिड यू कम टू हाउस? क्या तुम घर आए थे? सो ये था सिंपल सा सिंपल पास्ट। आप सेंटेंसेस की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये टेंसेस और बेटर होते जाएंगे। नाउ लास्टली वी आर गोइंग टू कवर सिंपल फ्यूचर टेंस। नाउ सिंपल फ्यूचर टेंस को हम यूज कहाँ पर करते हैं? कोई भी ऐसी एक्टिविटी, कोई भी ऐसा इवेंट जो अभी हुआ नहीं है, आगे आने वाले दिनों में, महीनों में, सालों में होने वाला है, उसे हम सिंपल फ्यूचर टेंस कहते हैं और वहां हम सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं। नाउ सिंपल फ्यूचर टेंस में आपको दो की वर्ड्स या ऑक्सिलरी वर्ब आपको ध्यान में रखने हैं, विल एंड शैल। इन दोनों का यूज हम करते हैं टू शो सिंपल फ्यूचर टेंस। ठीक है। स्ट्रक्चर कैसे हम बनाते हैं? आई एम सॉरी, यहाँ पर सेकेंड फॉर्म नहीं आएगा, यहाँ पर आपको फर्स्ट फॉर्म ही लिखना है अलोंग विथ विल एंड शैल। जैसे कि शी विल वेट फॉर मी, वो मेरे लिए वेट करेगी। ठीक है। विल के साथ ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव में आप हमेशा विल के बाद नॉट लगाएंगे और फिर आप बेस या रूट फॉर्म को लिखेंगे, ही विल नॉट वेट फॉर मी, वो मेरे लिए वेट नहीं करेगा। और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए अगेन आपको विल को सब्जेक्ट की जगह पर लाना है और सब्जेक्ट की जगह पर और ऑक्सिलरी वर्ब की जगह पे आपको सब्जेक्ट रखना है। विल यू कम टू हाउस? क्या तुम मेरे घर आओगे? ये है सिंपल फ्यूचर टेंस। नाउ सिंपल फ्यूचर टेंस में विल और शेल को यूज करना भी आपको पता होना चाहिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस। होप कि मैं सारी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा पाई हूँ रिलेटेड टू सिंपल टेंसेस। वीडियो कैसी लगी आप मुझे जरूर बताइएगा। क्या डाउट्स आप फेस कर रहे हैं मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। डू नॉट फॉरगेट टू हिट नोटिफिकेशन बेल सो दैट यू गेट ऑल द वीडियोस टाइम टू टाइम। और हाँ, मुझे कमेंट में ये भी बताइएगा कि क्या आप टेंसेस पे और वीडियोस चाहते हैं। सो आई विल डेफिनेटली कम अप विथ दोज वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।